30 अक्टूबर 2024 की सुबह करौली जिले के मासलपुर थाने में एक कॉल आता है जिसमें सामने वाला व्यक्ति बताता है कि यहां भोजपुर गांव के पास करौली और मासलपुर रोड पर एक कार के अंदर एक व्यक्ति और एक महिला के मृतक शरीर पड़े हुए हैं। और इतना सुनते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और इस पूरे मामले की छानबीन करने में लग जाती है। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो पुलिस को पता चला कि इन दोनों पति पत्नियों की हत्या उनकी ही मां ने करवाई थी, वो भी इनके मामा के हाथों से। लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं आज की इस मजेदार स्टोरी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं क्राइम एंड मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 30 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 8 से 9 बजे के आसपास करौली जिले के मासलपुर थाना क्षेत्र की पुलिस को भोजपुर गांव के पास करौली और मासलपुर रोड पर एक सेंट्रो कार के अंदर एक महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी मिलती है, जिसमें एक व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर मरा हुआ था और महिला पीछे वाली सीट पर मृतक हालत में पड़ी हुई थी और दोनों को गोली मारी गई थी। गोली दोनों को सामने से मारी गई थी। हालांकि पुलिस सबसे पहले पूरे घटनास्थल की छानबीन करती है तो पुलिस को उस गाड़ी के अंदर से और कुछ भी नहीं मिलता है। केवल 3 बुलेट मिलती है और प्रसाद मिलता है, जिसे देखकर पुलिस ने ऐसा अंदाजा लगाया कि शायद ये दोनों पति पत्नी पास के किसी मंदिर में गए होंगे और ये प्रसाद भी वहीं का होगा। हालांकि पुलिस ने सबसे पहले अड़ोस पड़ोसी से पूछताछ की कि शायद कोई व्यक्ति इनको जानता है या फिर नहीं, लेकिन पुलिस को वहां पर मौजूद किसी भी व्यक्ति से इन लोगों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई और न ही इन दोनों की पहचान हो पाई कि ये दोनों कौन है। इसीलिए पुलिस के द्वारा सबसे पहले दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि जब पुलिस ने गाड़ी के अंदर प्रसाद देखा तो पुलिस को शक हुआ कि शायद ये दोनों पति पत्नी किसी मंदिर में गए होंगे। इसलिए पुलिस के द्वारा आसपास के सभी मंदिरों और बाकी जगह की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज कंगाली गई और करीब 150 से 200 सीसीटीवी कैमरों की फोटोज खंगालने से पुलिस को ये दोनों पति पत्नी करौली के दीक्षा केला देवी मंदिर में दर्शन करते हुए पाए गए। हालांकि उस समय उनके साथ एक दूसरा व्यक्ति भी था जो कि उनकी गाड़ी में ही बैठकर आया था और उनके साथ उनकी गाड़ी में ही बैठकर गया था। लेकिन उस व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी और वो व्यक्ति वहां से गायब था। इसलिए पुलिस का पूरा टारगेट उस व्यक्ति को ढूंढने में ही लग जाता है और उस व्यक्ति की जगह जगह पर तलाश करने में लग जाती है। हालांकि पुलिस की काफी भाग दौड़ के बाद पुलिस ने चमन खान को गिरफ्तार कर लिया, जो कि इटकी गांव का रहने वाला था। और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की तब उसने पुलिस को गुमराह करने की काफी ज्यादा कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया और उसने बताया कि मैं मरने वाला विकास सिसोदिया के मामा रामबस का नौकर हूं और मैं उन्हीं के यहां नौकरी किया करता हूं और इन दोनों का मर्डर रामबस ने किया है। अपने ही हाथों से गोली मारकर मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। मैं तो केवल इन दोनों के साथ गया था और इन्हें रामबस के द्वारा बताई गई जगह पर लेकर गया था, जहां पर रामबस ने इन दोनों को गोली मार दी। हालांकि इसके बाद पुलिस रामबस को ढूंढने में लग जाती है। हालांकि दोस्तों, चमन खान के बयान की आधार पर पुलिस के द्वारा रामबस को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई। लेकिन पुलिस की पूछताछ में वो बताता है कि मेरा इस मर्डर में कोई भी हाथ नहीं है। मैंने इन दोनों का मर्डर नहीं किया है क्योंकि मैं पिछले 3 से 4 दिन से कहीं बाहर गांव गया हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने रामबस की फोन लोकेशन ट्रेस की तो पुलिस को पता चला कि उस दिन रामबस घटना वाली जगह के आसपास ही मौजूद था और उसकी फोन की लोकेशन भी घटना वाली जगह के आसपास ही थी। इसीलिए पुलिस के द्वारा रामबस से कड़ाई से पूछताछ की गई। हालांकि इसके बाद पुलिस के द्वारा जब रामबस से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसी ने ही इन दोनों पति पत्नियों की हत्या की है और मरने वाला विकास सिसोदिया मेरा भांजा है और मैंने उसकी हत्या उसकी मां लालो देवी उर्फ ललिता के कहने पर ही किया है। उसी ने मुझे इन दोनों की हत्या करने के लिए कहा था और ये सारा प्लान उसी का था क्योंकि ये दोनों उसकी बात नहीं मान रहे थे। हालांकि दोस्तों, इसके बाद पुलिस के द्वारा तुरंत ही ललिता देवी उर्फ लालो को गिरफ्तार किया गया
और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैंने ही अपने बेटे और बहू का मर्डर करवाया है, क्योंकि ये दोनों मेरी बात नहीं मान रहे थे। पुलिस की पूछताछ में ललिता बताती है कि मैंने अपने बेटे को काफी मुश्किलों से पाला था, उसे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन उसने मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया और वह किसी लड़की से प्यार कर बैठा और उसे शादी करने के ख्वाब सजाने लगा। लेकिन वो लड़की हमारी जाति की नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे शादी के लिए साफ-साफ मना कर दिया और मैं उसकी शादी जबरदस्ती अपनी पसंद की एक लड़की के साथ करवा दी। हालांकि जैसे ही उनकी शादी के करीब 8 से 9 महीने गुजरे, तब मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही निकल गई। क्योंकि मुझे पता चला कि ये दोनों पति-पत्नी केवल नाम के ही पति-पत्नी थे। इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं था। यानी कि उनके बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं था। ये केवल पति-पत्नी होने का नाटक ही कर रहे थे। हालांकि दोस्तों, पुलिस की पूछताछ में लालो ने यह भी बताया कि मेरे बेटे और बहू की शादी के करीब 8 महीने के बाद मुझे एक दिन पता चला कि मेरी बहू के गैर पुरुष के साथ अवैध संबंध है। हालांकि ये बात विकास को भी पता थी कि उसकी पत्नी के किसी और पुरुष के साथ अवैध संबंध है, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि विकास अपनी पहले वाली गर्लफ्रेंड से बातें किया करता था और उन दोनों के बीच अभी भी अवैध संबंध थे। और मैंने एक दिन तो अपने ही घर के अंदर विकास की पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ आपत्तिजनक अवस्था में भी देख लिया था। वो पुलिस की पूछताछ में बताती है कि इसके बाद मैंने उन दोनों को एक दिन अपने पास बिठाया और खूब समझाया कि तुम दोनों पहले की सारी बातें भूल जाओ और एक दूसरे के साथ पति पत्नी वाला जीवन व्यतीत करो। लेकिन उस समय दोनों में से किसी ने भी मेरी नहीं सुनी और विकास ने तो मुझे धमकाया भी कि मैं इस पूरे मामले से दूर रहूं। लेकिन इसके बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने गुस्से में आकर विकास और उसकी पत्नी को जान से मारने का प्लान बनाया। क्योंकि अगर ये बात दुनिया को पता चल जाती कि मेरे बेटे और बहू के किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध है, तो मेरे गांव में बहुत बेइज्जती होती है। इसीलिए मैंने दोनों को मारने का अपने भाई के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और इस प्लान को अंजाम देने के लिए मैंने एक दिन विकास से कहा कि तुम अपनी पत्नी को लेकर केला देवी के दर्शन करने के लिए चले जाओ और अपने साथ अपने मामा की गाड़ी लेकर चले जाना। हालांकि उस समय विकास ने मेरी बात मान भी ली और वह अपने मामा की गाड़ी लेकर केला देवी के दर्शन करने के लिए चला गया और वो अपने साथ चमन खान को भी ले गया, जो कि मेरे भाई का नौकर था, क्योंकि विकास को कार चलानी नहीं आती थी। हालांकि चमन खान का विकास के साथ जाना हमारे ही प्लान का हिस्सा था। उसके बाद पहले तो उन्होंने माता के दर्शन किए और जब वो वापस लौटने लगे तो चमन खान ने विकास को गाड़ी सीखने के बहाने से ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी ले जाकर रुकवा दी, जहां पर पहले के प्लान के मुताबिक रामबस एक पिस्टल लिए हुए तैयार था और उसने तुरंत ही गाड़ी के आते ही उन पर 3 गोलियां फायर कर दी और 3 गोलियों की वजह से दोनों की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद वो दोनों वहां से फरार हो गए और उन्होंने घर आकर मुझे उन दोनों को रास्ते से हटाने की खुशखबरी दी। हालांकि दोस्तों, लालो देवी ने पुलिस को यह भी बताया कि मेरा विचार तो दोनों को पानी के अंदर डूबाकर मारने का था, लेकिन मेरा वो प्लान फेल हो गया। इसीलिए मैंने दोनों को बीच सड़क पर गोली मरवा दी, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल था। हालांकि पुलिस की छानबीन में यह भी पता चला कि इससे पहले विकास की बहन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई थी और उसी के डर की वजह से और अपनी इज्जत बचाने के लिए लालो देवी ने अपने बेटे और बहू का मर्डर करवा दिया। खैर दोस्तों, आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार, ईमानदारी और विश्वास की अहमियत हो। इन सच्ची घटनाओं से मिलने वाले संदेश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा, नई कहानियों और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।
मैं ओम प्रकाश फिर लौटूंगा एक नई सच्ची कहानी और एक नई सीख के साथ।